अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। रमजान का मुबारक महीना जारी है। तीसरा रोजा और चौथी तरावी तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन 4 पारा कुरान अब तक पढ़ा जा चुका है। खैर बात इस रमजान में मुसलमानों की और मुस्लिम नौजवानों की ही करते हैं। खास तौर से 17 से 22 या 25 इस उम्र के नौजवान पिछले कुछ अरसे से हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। अब तो मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर मुस्लिम इलाकों में गिरोहबंदी यानी ग्रुपिज्म देखने को मिल रहा है। 8, 10, 15 नौजवानों का एक गिरोह रहता है और अपने ही मोहल्ले के दूसरे गिरोह से टकराता रहता है। फिर एक मसला गांजा नोशी करने वाले गर्दुलों का भी है। अब कई वालिदैन इससे परेशान हैं। एक नस्ल को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देख रहे हैं और अफसोस के पूरा समाज इस पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे बुराई का ये दायरा अब बढ़ता ही जा रहा है। अब रमजान शुरू हुए 3 दिन भी नहीं हुए लेकिन भीड़ बढ़ने लगी है। बाजारों में कारोबार तिजारत पहले 15 रोजे के बाद इजाफा होते हुए देखा जाता था, पर अब तीसरे चौथे रोजे को ही अवाम की हरकत नजर आ रही है। कि मुसलमानों की आबादी भी बढ़ी है तो भीड़ का बढ़ना भी लाजिम हो जाता है। हमें इससे बुरा भी नहीं समझते। मुसलमानों के पास रुपया पैसा आ जाए तो सदका खैरात गरीबों की मदद भी की जा सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। पर अफसोस दूसरी बातों का भी है कि बजाय भीड़ के कुछ नजर नहीं आ रहा। मौजूदा भीड़ बेलगाम ही की मुकामी है, लिहाजा नौजवानों का झुंड जो दरबार गली, वीरभद्र नगर, आजम नगर, गांधी नगर में देर रात तक बैठा नजर आ रहा है। आखिर इससे हासिल क्या होता है? आप समझ रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे बार बार मुसलमानों का नेगेटिव पहलू पर क्यों कर इत्तेहाद न्यूज में बातें बताई जाती है। पर यह हकीकत है कि आपके खिलाफ जिस तेजी से साजिशें चली जा रही है और फिर मुसलमानों की बड़ी तादाद जो गाफिल और लापरवाह हुए बैठे हुए हैं, इसे देखकर तकलीफ जरूर होती है। क्या इन साजिशों का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि काफी फासला है दोनों की सोच में। अब तो छोटे बच्चों को भी फिरका परस्त बनाया जा रहा है। अब छावा फिल्म देखने के बाद बच्चे रो रहे हैं, मतलब इसका ये हुआ कि इनके दिल पर बातें नक्श हो रही हैं और बताया जा रहा है कि औरंगजेब मुस्लिम बादशाह जो जालिम है और संभाजी एक हिंदू बादशाह है और जिस पर जुल्म सितम करके इसे जान से मार दिया गया। मतलब उस छोटे बच्चों की जहनसाजी हिंदू मुस्लिम के तौर पर की जा रही है। अब जब बच्चों को इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाई जा रही है तो तालीमी महकमा आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने खुद झूठ दिखाने का एतराफ किया है। खैर 3 नस्लों को यहाँ मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा चुका है। आपको हिंदू अक्सरियत इलाकों में घर नहीं दिया जाएगा, फ्लैट नहीं दिए जाएंगे, कारोबार तिजारत के लिए इमारतें फैक्ट्रियां नहीं दी जाएंगी, यहाँ तक कि खरीदो फरोख्त भी तुमसे नहीं की जाएगी। इस तरह की ज़हनियत इस दौर के बुजुर्गों में देखने को मिल रहे। अधेड़ उम्र के लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि मुसलमानों को अलग थलग किया जाए और सबसे अहम नौजवान की वो बड़ी तादाद मुसलमानों के खिलाफ है। अब तो सरकारी अफसरों में भी ये नफरत देखने को मिल रही है। भले कुछ लोग खुलकर नहीं कहेंगे लेकिन अंदर तासुब दिखाई देता है। इसके बरअक्स मुस्लिम अफसरों का रवैया मुसलमानों को लेकर बड़ा अजीब होता है। आप इनको सलाम भी करो तो ये नमस्कार कहते हैं। अब बताओ कि पढ़ा लिखा कर आकर हम करना क्या चाहते हैं? आज मुसलमानों में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि चीख पुकार सुनने को मिलती है। पर पढ़े लिखे लोग जब ओहदों पर बैठते हैं तो फिर वो गैरों से भी खतरनाक होते देखा जाता है। जहाँ एक तरफ तारीख की आड़ में मुसलमानों को और स्कूली बच्चों को तक हिरासा किया जा रहा है। भारत की शानदार तारीख और उसमें भी मुगलों की तारीख ने देश को दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बना दिया था। आज उन्हीं मुगल बादशाहों को लेके भला बुरा कहा जाता है। अगर समाजवादी पार्टी के अबू असीम आजमी ने औरंगजेब की हकीकत को बयान किया तो अबू असीम आजमी को ही देशद्रोही ठहराने की बात महाराष्ट्र की असेंबली में कही जा रही है, धरने दिए जा रहे, माफी मांगने की बातें कही जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र करने की वजह यही है कि तुम कहां हो, इसका एहतसाब इस कौम को लेना बेहद जरूरी है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है पर मस्जिदों में अब भी कैसा नया फितना आया है जिस पर तहरीकें चलाई जा रही है। नमाज 8 रकात की या 20 रकात पर गला फाड़ के बयानात किए जा रहे हैं और फिर उलमाओं से जुड़ने की बात अपने अपने मसलक के उलमा करते हुए देखने को मिल रहा है। क्या यह हमारे लिए अफसोस का मुकाम नहीं है कि दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में हम किस दिशा में जा रहे हैं? कुछ दीनी रहनुमाओं को अपने अपने मुसल्ले मस्जिदों की पड़ी है, हर तरफ की बातें करेंगे लेकिन बात नहीं हो पा रही। तो उस साजिशों के तूफान की, उस आंधी की जो सामने आन खड़ी है, इस पर नहीं बोला जाएगा। नौजवानों के गली मोहल्ले में बनते गिरोह एक और मुसीबत है। वालिदैन भी अपने बच्चों से थके हुए नजर आ रहे हैं। तरावी में तो पिछली सफ में ऐसे नमाजी देखने को मिलते हैं कि रुकू में जाने तक बैठे रहते हैं। मतलब किस हद तक बेजारी। साल में एक बार कुरान सुनने की देखी जाती है। एक बार कुरान सुनने की तौफीक भी ना हो तो फिर किस तरह अच्छे हालात की उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से कर सकते हैं? बेवजह सड़क हादसों में मरते नौजवान बच्चे आखिर कौन से रोशन मुस्तकबिल का पैगाम दे रहे हैं? बेलगाम में फिरका परस्तों की तंजीमों के
10,000 बच्चे सरगर्म हैं जो नौजवान हैं। राम सेना, हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान, बजरंग दल, RSS, संभाजी ब्रिगेड, VHP, यहाँ तक के खवातीनों की तंजीमें अलग से सरगर्म है। छोटे बच्चों को तक एक समाज के खिलाफ नफरती जहर भरा जा रहा है। कॉलेज तलवाओं में ABVP जैसी तंजीम अपने नफरती कामों को अंजाम देती रहती है और मुसलमानों के बच्चे, नौजवान, बड़े, अधेड़ उम्र और फिर बुजुर्गों की सोच और फिक्र, घरेलू झगड़े, अदालत, जगह, प्रॉपर्टी, तलाक, खुला, शादियां, पार्टियां और अगर बहुत हुआ तो फ्री मेडिकल कैंप जैसे समाजी खिदमत अंजाम देने वाली कुछ कमेटियां अंजाम देती रहती है। यकीनन कुछ कमेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर कुछ चंदे का धंधा कर रही हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि यतीम खानों के नाम से भी चंदे वसूले जा रहे हैं। जल्द इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जरूरत है नौजवान नस्ल जो बेवजह हलाक हो रही है, इस पर तवज्जो की जरूरत है। बार बार हम इस मौजू पर बोलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालात मुनासिब नहीं है और जिस दिशा में हम निकल पड़े हैं उस दिशा में सिवाय तबाही के कुछ नहीं है। वक्त निकलता जा रहा है, साजिशें बड़े पैमाने पर चली जा रही हैं। जरूरत है बदलने की, नौजवान नस्ल को सही राह पर लाने की। पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों में मरने वाले नौजवान मुस्लिम बच्चे यकीनन लामे फिक्र और इन्हीं वारदातों ने आज मुझे इस मौजू पर बोलने पर मजबूर कर दिया क्योंकि हमारी इस तरह गफलत हमें ले डूबेगी इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।